मॉर्निंग। ओके गाइज, आपका स्वागत है पुष्पेश सर जीके क्लास में। आपको मैंने जो है ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताया था। आज मैं आपको ग्लोबल कूलिंग के बारे में बताने जा रहा हूं। आप भी सोचते होंगे कि सर तो ग्लोबल वार्मिंग चर्चा कर रहे हैं कि पृथ्वी लगातार गर्म हो रही है, फिर जो है यह ठंडा की बात कैसे हो रही है? पृथ्वी तो सबको ही देख रहा है लगातार गर्म हो रही है, फिर यह ठंडा कैसे हो रहा है? सर कहीं मजाक तो नहीं कर रहे हैं या मजाक का कोई चैप्टर तो लेके नहीं आए हैं? ऐसी बात नहीं है। ग्लोबल कूलिंग की घटना भी होगी। पृथ्वी जब काफ़ी गर्म हो जाएगी उसके बाद जो है पृथ्वी ठंडा होना स्टार्ट होगा और जो है पृथ्वी काफ़ी ठंडा हो जाएगा, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ जम जाएगा और जो है मानव तथा दूसरे जीव जंतु का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और जो है फिर से जो है समुद्र की गर्म लहरों से जो है भूखंड उत्पन्न होगा और जो है फिर से जो है नए तरह से आबादी जो है यहाँ बसेगी। तो ग्लोबल कूलिंग के बारे में जानते हैं। बिल्कुल नया टॉपिक है और जो है आप सबों ने इसके बारे में सुना नहीं होगा। तो देखिए, ग्लोबल कूलिंग अकॉर्डिंग टू वन ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट इन ऑर्डर ऑफ क्लाइमेट चेंज ग्लोबल कूलिंग बिकम ए पॉसिबल। वैज्ञानिकों के एक ग्रुप का कहना है कि धीरे धीरे जो है पृथ्वी जो है ठंडा होगा और ग्लोबल कूलिंग आएगा। ग्लोबल कूलिंग मीन्स कंटिन्यू डिक्लाइन इन द वर्ल्ड एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर। ग्लोबल कूलिंग क्या है? इसमें जो है धीरे धीरे कंटिन्यू जो है पृथ्वी का तापमान घटते जाएगा और जो है लास्ट में जाके काफ़ी गिर जाएगा, जो पूरा जो है आइस से ढक जाएगा पृथ्वी। काउज। अब ग्लोबल कूलिंग का कारण क्या है? मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग एंड डिक्रीज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग दिस पीरियड। जब ग्लोबल वार्मिंग आएगा पृथ्वी काफ़ी गर्म हो जाएगा। इससे होगा कि पर्वत श्रृंखला का जो ग्लेशियर है वो तो पिघलेगा ही, उसके अलावा जो है पोलर रीजन ध्रुवीय क्षेत्र का भी बर्फ पिघलेगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल का। और इससे क्या होगा? पृथ्वी धीरे धीरे ठंडा होना स्टार्ट हो जाएगा और जो है ठंडा होने के बाद जो है धीरे धीरे जो है यहाँ का तापमान जो है घटने लगेगा और जो है धीरे धीरे वही जो है ग्लोबल कूलिंग की स्थिति उत्पन्न कर देगा। अर्थ से एक तो यह हुआ कारण कि ग्लोबल कूलिंग क्यों आएगा, सारा ग्लेशियर जब पिघल जाएगा तो धीरे धीरे पृथ्वी जो है ठंडा हो जाएगा। दूसरा है अर्थ एक्सियल स्ट्रक्चर इफेक्टेड। पृथ्वी का अक्षीय जो है स्ट्रक्चर चेंज करता है। एक्सियल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इज मेनली इफेक्टेड ड्यू टू द करेंट अर्थ क्यूब। और पृथ्वी का अक्षीय स्ट्रक्चर जो है भूकंप के कारण जो है बदलता है। इसके अलावा जो है और सारी पृथ्वी पर जो गतिविधियां आती है, जैसे ज्वालामुखी विस्फोट हुआ और अदर गतिविधि, इसके कारण भी जो है अक्षीय स्ट्रक्चर पृथ्वी का बदलता है, ड्यू टू व्हिच द रेज कमिंग फ्रॉम द सन बिकम लो इफेक्टिव। और जब अक्षीय स्थिति बदल जाएगी वैसी स्थिति में क्या होगा? सूर्य से जो किरण आती है, गर्म किरण जो आती है शॉर्ट वेवलेंथ का, उसका जो है इफेक्ट घट जाएगा और लो इफेक्टिव हो जाएगा और जो है तापमान पृथ्वी को बहुत कम मिलेगा एंड डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अर्थ। और इससे जो है पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे जो है घटने लगेगा। यह भी कारण है ग्लोबल कूलिंग आने का। तीसरा है बर्निंग फ्यूल्स। द बर्निंग ऑफ फ्यूल इन व्हीकल्स एंड द फैक्ट्रीज प्रोड्यूस ए पार्टिकल कॉल्ड एरोसोल। जब ईंधन जलता है, जैसे गाड़ी में हो, फैक्ट्री में हो, तो उसके बाद जो है उससे एक पार्टिकल निकलता है धुएं का, राख का, डस्ट का, उसको एरोसोल कहता है। यह पार्टिकल प्रिवेंट द सन रेज फ्रॉम द रीचिंग द ग्राउंड। और यह पार्टिकल जो है आकाश में एक धुंध का कार्य करता है
और जो है अभी भी वातावरण में देखिएगा कि पहले जैसा स्वच्छ वातावरण नज़र नहीं आता है। इसका कारण एरोसोल भी है और जो है एक धुंधपन जो है वातावरण में दिखाई देता है। आकाश बिल्कुल साफ नहीं होता, यह एरोसोल को के कारण है। जब काफ़ी मात्रा में एरोसोल आकाश में जमा हो जाएगा तो क्या होगा, सन का किरण जो है पृथ्वी पर जो है अच्छी तरह से नहीं पहुंच पाएगा ग्राउंड पर। इससे जो है पृथ्वी जो है गर्म हो जाएगी, ठंडा, क्योंकि सन रे नहीं पहुंचेगा, इससे पृथ्वी जो है धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। अब चौथा कारण है आइस एज साइकिल। बर्फ एज का एक साइकिल होता है जो कुछ समय के बाद जो है रिपीट होता है। ऐसा जो है इतिहास से पता चलता है। पृथ्वी पर जो है तीन चार ग्लेशियर पीरियड आ चुका है और जो है उसके बाद फिर से पृथ्वी आबाद हुआ है। वही साइकिल को फिर रिपीट होगा, क्योंकि इतिहास में होते रहा है तो आगे भी होगा और जो है ग्लेशियर पीरियड आएगा। आइस एज साइकिल अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट द अर्थ कूल डाउन आफ्टर हीटिंग अप। वैज्ञानिक के अनुसार जब पृथ्वी काफ़ी गर्म हो जाएगा उसके बाद जो है पृथ्वी जो है ठंडा होना स्टार्ट होगा और कूल डाउन हो जाएगा, विच इज कॉल्ड द आइस एज। और वही जो है जब काफ़ी ठंडा हो जाएगा हीटिंग के बाद, वही आइस एज कहलाएगा। इन दिस एज द अर्थ टेम्परेचर बिकम एक्सट्रीमली लो। और जो है इस एज में जो है पृथ्वी का जो है तापमान बिल्कुल ही लो हो जाएगा। ऑल साइड आइस लेयर एक्यूमुलेटेड, और जो है सभी तरफ बर्फ का परत ही परत दिखाई देगा। पांचवा कारण है रिडक्शन ऑफ सन स्पॉट। पृथ्वी पर जो है सूरज पर जो धब्बा होता है वह जो है धीरे धीरे कम होते जा रहा है। सन हैज ए साइकिल इन विच द इंटेंसिटी चेंज एवरी 11 ईयर्स एंड द सन स्पॉट हैज बिकम लेस। सूरज में क्या होता है कि एक चक्र चलता है 11 वर्षों का। 11 वर्षों के बाद जो है सन में जो स्पॉट की संख्या जो है धीरे धीरे कम होने लगती है और सो द कूलिंग पीरियड बिगम स्टार्ट। जब सन स्पॉट की संख्या जो है सन में कम होगा तो इससे जो है सूर्य से कम तापमान आएगा पृथ्वी पर और जो है कूलिंग पीरियड जो है स्टार्ट होगा, ग्लोबल कूलिंग। सन रिपोर्ट्स आर डिक्रीज ड्यू टू करेंट सोलर एक्टिविटी। सूरज की वर्तमान गतिविधि के कारण भी जो है सन स्पॉट गिर रहा है। इट वाज बिगनिंग स्पेकुलेटेड दैट दिस कुड बी द बिगनिंग ऑफ न्यू इरा ऑफ कूलिंग पीरियड। और जो है फिर जो है नया कूलिंग पीरियड स्टार्ट हो जाएगा ग्लोबल वार्मिंग के बाद। और जो है इसका रिजल्ट क्या होगा जब कूलिंग पीरियड स्टार्ट होगा, ग्लोबल कूलिंग, इसका रिजल्ट होगा मेनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम कैन एराइज। इससे अनेक तरह की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। एक्सट्रीम डिक्रीज इन टेम्परेचर बीज एलिमिनेटेड लाइफ एक्सिस्टेंस। जब तापमान काफ़ी गिर जाएगा पृथ्वी का तो जीवन अस्तित्व को संकट आ जाएगा। नो ओनली ह्यूमन लाइफ, न सिर्फ मानव जाति का अस्तित्व संकट में पड़ेगा, इसके अलावा अदर जीव का अस्तित्व भी संकट में पड़ जाएगा। सजेशन, तो ऐसी स्थिति रोकने के लिए हमको क्या करना होगा? ऐसी स्थिति रोकने के लिए पहले तो हमको ग्लोबल वार्मिंग को रोकना होगा। पृथ्वी में जो है ओजोन क्षरणकारी पदार्थ पृथ्वी से कम उत्सर्जन करना होगा और जो है ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन कम करना होगा। तब जो है ग्लोबल वार्मिंग रुकेगा। ग्लोबल वार्मिंग रुकेगा तो उसके बाद ग्लोबल कूलिंग भी रुकेगा। तो कंट्रोल ग्रीन हाउस गैस इमिशन। ग्लोबल कूलिंग को रोकने के लिए पहले जो है ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को हमको कम करना होगा। पॉपुलेशन कंट्रोल, जनसंख्या पर नियंत्रण करना होगा। एफोरेस्टेशन, वनीकरण करना होगा, बहुत सारा वन लगाना होगा। इको फ्रेंडली डेवलपमेंट मेथड, इको फ्रेंडली यानी प्राकृतिक मित्र डेवलपमेंट पद्धति को हमें अपनाना होगा।
तब जाके जो है हम ग्लोबल वार्मिंग और ग्लोबल कूलिंग से बच सकेंगे। मानव अस्तित्व को खतरा है, मानव संकट में है। ऐसी स्थिति में हमको जो है जागरूक होने की ज़रूरत है, ताकि ग्लोबल वार्मिंग और ग्लोबल कूलिंग से हम बच सकें। इसमें जन सहभागिता होना ज़रूरी है, तब जाके जो है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और जो है कार्बन डाइऑक्साइड का वातावरण में उत्सर्जन और जो है जनसंख्या पर निरंतर हो सकेगा, और जो है हम जो है प्रकृति में जो यह संकट ग्लोबल वार्मिंग और ग्लोबल कूलिंग का आने वाला है उससे बच सकेंगे। ओके गाइज, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मोर वीडियो आपके लिए मैं अपलोड करता रहूं। ओके बाय।